तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मोशन हमारा हो रहा है जिसमें एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी हमारी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, बट जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी चेंज हो रही है, तभी होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन जानेंगे क्या होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वैसे तो एक्सेलरेशन होता है ए डी वी अपन डी टी। डी वी अपन डी टी को लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इस वेलोसिटी। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, सेम टाइम में सेम वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यानी ओवरऑल इसका रेशियो जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, वो कहीं नहीं चेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इससे रिलेटेड हम मोशन देखेंगे, जैसे कि काइनेमेटिक इक्वेशन की बात करेंगे आज। तो सारे काइनेमेटिक इक्वेशन में हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होता है वहाँ पे। तो फार्मूला हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं क्या होता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन नंबर 1 होता है काइनेमेटिक इक्वेशन। इसको लिखेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन। काइनेमेटिक इक्वेशन जिसमें से पहला ये होता है, दूसरा होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये होता है डिस्प्लेसमेंट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें से देखा जाए तो जो ये वेलोसिटी हमारी यूज हो रही है ये फाइनल वेलोसिटी है, और ये इनिशियल का मतलब होता है टाइम टी इक्वल टू 0 पे या स्टार्टिंग टाइम पे। जैसे ही हमारा टाइम स्टार्ट होता है उस टाइम में हमारी जो वेलोसिटी होती है उसको तो इनिशियल वेलोसिटी। और ये होता है एक्सेलरेशन जो कि ऑलवेज कांस्टेंट है, जिसमें से ये लिखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो जो एक्सेलरेशन हर जगह लिख रहे हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो काइनेमेटिक इक्वेशन में जितने एक्सेलरेशन यूज होते हैं वो सारे यूनिफॉर्म होते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और ये इनिशियल फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर ये होता है। इसमें से एक फोर्थ इक्वेशन भी होता है डिस्प्लेसमेंट इन टीएच सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन टीएच सेकेंड, इसका क्या मतलब होता है? एक होता है डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड का फार्मूला ये होता है, ये टी सेकेंड है, ये टीएच सेकेंड। टी सेकेंड और टी एच सेकेंड में क्या डिफरेंस है अभी मैं उसको बताता हूँ। तो पहले फार्मूला हम देख लेते हैं। ये होगा u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए और ये इनिशियल स्पीड। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे टी सेकेंड, ये टी सेकेंड और ये टी एच सेकेंड में क्या डिफरेंस है। तो टी सेकेंड और टी एच सेकेंड हम पहले एक ग्राफ यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, और ये है टाइम। ये ओरिजिन यहाँ पे टाइम टी इक्वल टू 0 सेकेंड, ये है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे मान लेते हैं 4 सेकेंड और 4th सेकेंड। सिमिलर उसी तरीके से हम टी सेकेंड और टी एच सेकेंड में डिफरेंस समझ लेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे पहले 4th सेकेंड और 4 सेकेंड क्या होता है। 4 सेकेंड का मतलब होता है टाइम टी इक्वल टू 0 से लेके 4 तक, दैट इज 4 सेकेंड। ये हो गया 4 सेकेंड, 0 से लेके 4, यानी कि ये हो गया 4 सेकेंड। फिर 4th सेकेंड, अब जैसे 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड माइनस 3 सेकेंड। इस 4 सेकेंड और 3 सेकेंड माइनस करेंगे तो बचेगा ये इंटरवल, इसको बोलेंगे 4th सेकेंड। ये होता है 4th सेकेंड। 3rd सेकेंड, अब जैसे करेंगे 3rd सेकेंड। 3rd सेकेंड का मतलब क्या होता है? अच्छा, 4th सेकेंड का मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा, 4 सेकेंड माइनस 3 सेकेंड, दैट इज 4th सेकेंड। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 3rd सेकेंड। 3rd सेकेंड का मतलब होता है 3 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे टीएच सेकेंड की, टीएथ सेकेंड की, तो ये होता है टी सेकेंड माइनस टी माइनस 1 सेकेंड।
इसको बोलते हैं टी एच सेकेंड, टी सेकेंड माइनस टी माइनस 1 सेकेंड। अब तो यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि 1 सेकेंड हम मतलब डिफरेंस तो दोनों का 1 ही सेकेंड आ रहा है, 4 सेकेंड माइनस 3 सेकेंड, 2 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड, सेकेंड हो गया ये, 10 सेकेंड माइनस 9 सेकेंड, ये हो गया 10th सेकेंड। तो हर जगह एक का ही तो डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब टी की वैल्यू 1 सेकेंड, वो गलत हो जाता है, एक नहीं रखेंगे कभी भी। यहाँ पे डिफरेंस हम ऐसे ही क्रिएट करेंगे, टी सेकेंड माइनस टी माइनस 1 सेकेंड, ये होता है टी एच सेकेंड। इसका मतलब ये होता है, चाहे 4th रखे, 5th रखे, 6th रखे। अब ये डेरिवेशन हम यहाँ पे इसको अभी डिराइव भी करेंगे, कैसे आया इसी इक्वेशन से डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले आज हम यहाँ पे इक्वेशन देख लेते हैं किस तरीके से फार्मूले हमारे बने हैं सारे, बेसिक ये है। तो पहला इक्वेशन हम डिराइव करेंगे अभी। इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फार्मूला बना कर कैसे। तो हम यहाँ पे देखते हैं एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी, इसको हम लिखते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डी और डेल्टा दोनों का मतलब होता है चेंज होना, बट ये डी का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज और डेल्टा का मतलब होता है समथिंग चेंज, थोड़ा ज़्यादा चेंज हो रहा है, बट दोनों का मीनिंग होता है चेंज होना। तो चेंज होने का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी का चेंज होना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, फाइनल टाइम t2 माइनस t1। तो t1 को हम लेंगे यहाँ पे 0, तो t माइनस 0 ये हो गया चेंज इन टाइम। अब इस इक्वेशन को इसके हम बराबर करेंगे, a इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया हमारा पहला। अब जो सेकंड है, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फार्मूला कैसे आएगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, v एवरेज, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है v माइनस यू अपॉन टी माइनस 0, इसको हम t रखेंगे। v एवरेज क्या होगा, v एवरेज, सॉरी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं होगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा s माइनस 0 अपॉन टी माइनस 0। और v एवरेज होगा ओवरऑल जर्नी जो होगा हमारा डिस्टेंस कवर करने के बाद, v प्लस यू अपॉन टी 2। एवरेज जो हमारी वेलोसिटी होती है फ्रॉम 1 टू देयर, मान लो जैसे कि एक जर्नी यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ तक जाने में, इसमें आधी वेलोसिटी इसने v से किया और दूसरी वाली v से, तो यहाँ से यहाँ तक एवरेज जो होगा वो होगा v प्लस यू अपॉन 2, v प्लस यू अपॉन 2। आधी जर्नी हमारी क्या है, v से, आधी जर्नी हमारी है u से, तो v प्लस यू अपॉन 2 ये एवरेज हो गया, तो ये हो गया एवरेज यहाँ पे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, v की वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या है, u प्लस ए टी अगेन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम रखेंगे u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन में 2 इज इक्वल टू एस अपॉन टी। सॉल्व करते हैं, 2u प्लस ए टी अपॉन में 2 इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो s को यहाँ से मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, s बराबर होगा 2u2 प्लस ए टी स्क्वायर ओवरऑल 2। अब इसको पार्शियल डिवीजन करेंगे तो ये हो जाएगा यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसको हम डिफ्रेंशिएशन से भी कर सकते हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन से हम तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी से हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि एवरेज आपने अभी पढ़ लिया अच्छे से।
आते हैं थर्ड पे। थर्ड इक्वेशन हमारा होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt। या कुछ मत करो, इसको डिफ्रेंशिएशन मत यूज़ करो। यहाँ पे जो टाइम है ना, हम यहाँ से टाइम निकालेंगे v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। इसी टी को यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये इक्वेशन बन के तैयार होगा। तो ये टाइम पुट करेंगे यहाँ पे, s इज इक्वल टू यू, टी की वैल्यू क्या रखेंगे, v माइनस यू अपॉन ए प्लस 1/2 a v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ से हो जाएगा यू वी और माइनस यू स्क्वायर अपान में ए प्लस a/2 यहाँ पे होगा, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये a नीचे स्क्वायर है ओवरऑल, तो यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा। अगर a स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ से एक एक कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/2a, और इसको स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। a हम यहाँ पे 1/a कॉमन ले लेते हैं। 1/2 एलसीएम अगर आएगा तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, कुछ ये बनेगा, कैंसिल हो रहा है ये। ओके, अब वी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस यू स्क्वायर है माइनस 2u स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान में 2a, और ये किसके बराबर आ गया, s। यही इक्वेशन यहाँ पे बन के आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये बन के आ गया। अब आते हैं हम फोर्थ करते हैं, जो हमारा टीएच सेकेंड में डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था। टीएच सेकेंड में क्या होता है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड जो आप अभी किए हो उसको याद रखना है, क्योंकि वो है डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड, वो है डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड, और निकालना है हमको डिस्प्लेसमेंट इन टीएच सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन टीएस सेकेंड का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन टी माइनस 1 सेकेंड, यही होता है डिस्प्लेसमेंट इन टीएस सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड का मतलब होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे जहाँ t है वहाँ पे t माइनस 1 यूज करेंगे, t माइनस 1 प्लस 1/2 a t माइनस 1 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है। इसको लिखेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये यू टी माइनस यू प्लस 1/2 a, ये ओपन करेंगे ब्रैकेट को, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। सॉल्व करते जाओ, माइनस यू टी प्लस यू माइनस 1/2 a। अब ये प्लस 1/2 माइनस के साथ माइनस 1/2, इसके साथ मल्टीप्लाई भी करते जाओ, टी स्क्वायर माइनस 1/2 1 के साथ होगा तो ये माइनस a/2 बचेगा। अब ये माइनस 1/2 a/2 2t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 2at/2, कुछ ये बन जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है और ये हो रहा है। क्या बचा यहाँ पे, u बच गया। अच्छा, ये और ये बचा है, तो हम 2at/2 पहले लिख ले रहे हैं और ये माइनस a/2 बाद में लिखेंगे। बन के तैयार हो गया।
तो यहाँ पे आया डिस्प्लेसमेंट इन टी एस सेकेंड, यहाँ पे u हो जाएगा प्लस a/2 कॉमन ले लो और ये हो गया 2t - 1 बन के आ गया। डिस्प्लेसमेंट इन टी एच सेकेंड का फार्मूला ये बन के आता है, इसको नोट कर लो। आइए हम यहाँ पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कैसे करना होता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, एक्सेलरेट कर रही है और एक कार एक्सेलरेट कर रही है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कार जो है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से चलना स्टार्ट किया और ये 25 सेकंड में 25 सेकंड में इसकी स्पीड हो जाती है 180 km/h। स्टार्ट कहाँ से होता है? जीरो से, और 25 सेकंड लगता है, 25 सेकंड में स्पीड हो जाती है 180 km/h। ये तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो गई। इसका मतलब ये कोई रेसिंग कार है, इसीलिए इतने कम सेकंड में इतनी स्पीड जा रही है। तो ये फाइंड आउट करना है आपको, यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और एक्सेलरेशन क्या हुआ होगा, एक्सेलरेशन क्या हुआ होगा, ये दोनों चीज़ फाइंड आउट करना है। तो आइए हम यहाँ पे लगाते हैं। इसको क्या है, इनिशियल स्पीड इतना है, फाइनल स्पीड इतना है। इसको हम जो फाइनल स्पीड है u0 है, v इक्वल टू है 180 km/h। इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से ही मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? तो आइए हम देख लेते हैं। किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। इसमें कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और 1 घंटे में, आवर में कितना सेकेंड होगा? 3600 सेकेंड। बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, समझ नहीं पाते हैं। अभी आ गया 10/36, 5/18, इसीलिए इसको इतने मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड पता है और टाइम पता है, तो हमें एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं पहले। v इक्वल टू u प्लस ए टी, तो v माइनस u अपॉन टी, ये हो जाएगा a। फाइनल स्पीड कितना है 50 मीटर पर सेकंड माइनस 0 अपॉन टाइम में है 25, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कितना गया होगा। डिस्टेंस हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक फार्मूला हम यहाँ से निकाल सकते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दोनों से हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस चलो हम दोनों से निकाल के एक बार देख लेते हैं, क्योंकि फार्मूला लगाना आना ज़रूरी है। किस तरीके से हम फार्मूलों का यूज कर लेते हैं। तो पहले फार्मूले से हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a दैट इज s। अच्छा, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो तो v की वैल्यू कितना है 50, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 माइनस ये 0 अपॉन में 2 इंटू 2, कितना आ गया डिस्टेंस, ये हो गया 4, 25, यानी कि 625 के आसपास में आएगा। ये कैसे किया, 25 इंटू 100 करेंगे अपॉन में ये 4 करेंगे, ये हो जाएगा 25, और 25 इंटू 25 का मतलब 625 मीटर, ये हो जाएगा डिस्टेंस। आइए हम इससे चेक कर लेते हैं क्या है। इससे अगर निकालेंगे तो इस बराबर इनिशियल स्पीड हमारा 0 है, टाइम प्लस 1/2, ए निकाले हैं 2, टाइम कितना है 25, 25 का स्क्वायर होगा 625, तो वो इससे भी आ गया 625 मीटर। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि क्वेश्चन हम कौन सा लगाएंगे कौन सा नहीं है, किस केस में कैसा लगाएंगे, तो प्रैक्टिस करने से ही होगा।
प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें आइडिया मिलता जाएगा कौन सा फार्मूला यूज करें, कौन सा नहीं, किस फार्मूले से आते हैं नहीं आते हैं, सारी चीज़ें। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, अच्छा क्वेश्चन है। एक बुलेट है, एक बुलेट है, बुलेट मतलब गन से निकलने वाली बुलेट, जो गोली होती है, ट्रिगर करते हैं तो बुलेट वहाँ से निकलती है। उसकी स्पीड क्या है? 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड से। एक गन से ट्रिगर जैसे ही करते हैं, एक बुलेट निकलती है यहाँ पे, इसकी स्पीड होती है 16 मीटर पर सेकेंड। और ये बुलेट जाती है, एक यहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ होता है, ट्री होता है, जिससे हम कुछ ऐसे बना लेते हैं इसको, और इसमें जाके हिट करता है। ये हिट करने के बाद जैसे होता है 16 मीटर पर सेकंड है, 16 मीटर पर सेकंड से जाते जाते यहाँ भी उसकी स्पीड वही रहती है, चेंज नहीं होती, 16 मीटर पर सेकंड। अब ये 16 मीटर पर सेकंड से इसको जैसे हिट करेगा, ये अंदर यहाँ पे ऐसे जाएगा, घुस जाएगा थोड़ी देर तक, कुछ दूरी तक, यहाँ तक मान लेते हैं ये है 0.4 मीटर, 0.4 मीटर, 0.4 मीटर तक ये जो बुलेट है अंदर पेनिट्रेट करते हुए, इस पेड़ को पेनिट्रेट करते हुए अंदर तक यहाँ पे गया, ऐसे हीट करने के बाद। उसके बाद फाइनल स्पीड यहाँ पे जाके 0 हो जाती है। इनिशियल स्पीड क्या माना जाएगा? 16 मीटर पर सेकेंड। 16 मीटर पर सेकेंड से उसी पेड़ को हिट किया और 0.4 मीटर जाके वहाँ पे उसकी स्पीड 0 हो जाती है, यानी कि यहाँ पे रिटार्डेशन हुआ होगा, स्पीड धीमे धीमे कम कम होते होते यहाँ पे 0 हो गई, तब तक वो 0.4 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, फाइनल स्पीड 0 हो गई। डी एक्सेलरेशन है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे डी एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे कितना हुआ डी एक्सेलरेशन। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम निकाल सकते हैं कितना टाइम लगा होगा, 0.4 मीटर जाने में कितना टाइम लगा होगा। तो ये हम टाइम निकालेंगे, कितने देर के बाद वो 0 हो जाएगा, मतलब उसकी स्पीड 0 हो जाएगी। आइए ये क्वेश्चन को बनाइए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे इनिशियल स्पीड क्या है, 16 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड हो गया, और डिस्टेंस हमारा हो गया यहाँ पे 0.4 मीटर। ये सारे डेटा वैल्यू यहाँ पे हैं, इससे हमें निकालना है ए ओ टी। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as फार्मूला यूज करेंगे। क्यों? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन इसका रिड्यूस होते 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 कम होते होते, इसलिए ए नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। और डिस्टेंस हमें पता है, इनिशियल और फाइनल स्पीड पता है, और ए आ जाएगा यहाँ पे सिंपली। तो हम देखेंगे फाइनल स्पीड यहाँ पे 0 है, इनिशियल स्पीड 16 का स्क्वायर माइनस 2a, और ये कितना है 0.4, ये 0 है यहाँ पे। तो इस साइड में आ जाएगा 2a इंटू 0.4 इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर, 16 इंटू 16, a हो जाएगा यहाँ पे 16 इंटू 16 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.4। तो ये अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, 40, 20, 16 दूनी 32, 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर COD एक्सेलरेट होगा। वाह, इतनी तेज़ी के साथ वो डी एक्सेलरेट करेगा, तभी तो इतनी हाई स्पीड के साथ आते हुए भी वो 0.4 मीटर पे रुक जा रहा है। डी एक्सेलरेशन का मतलब ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है तभी यहाँ पे माइनस आ गया था। ये इतने से रिटार्ड होगा, ये है रिटार्डेशन, रिटार्ड हो रहा है, ये रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन है। कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, कितना टाइम लगेगा? तो हम देखेंगे v इक्वल टू यू माइनस 80 भी लगा सकते हैं हम, v इक्वल टू यू माइनस 80
ये भी लगा सकते हैं। तो ये फाइनल स्पीड हमारी 0 हो जाएगी, इनिशियल स्पीड 16 माइनस ए हमने निकाला है, ए कितना है यहाँ पे 320 इंटू टाइम टी। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/320। हाँ ये टाइम लगेगा, और ये टाइम कितना आ जाएगा 16 1 जा 1620 0.05 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा उसको रुकने में।